दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव प्रचार चरम सीमा पर उठ चुका है। हालांकि चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान अब तक नहीं किया गया है, लेकिन तमाम पार्टियों की तरफ से लोगों को अपनी तरफ रुझाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भी पूरी मजबूती के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी में है और खास करके मुस्तफाबाद विधानसभा से तो हाजी ताहिर हुसैन साहब को उम्मीदवार भी बना दिया है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ताहिर हुसैन साहब पिछले 4 सालों से दिल्ली के जेल में वो बंद है। 2020 में जो दंगा हुआ था, उस दंगा में हाजी ताहिर हुसैन साहब का भी नाम था, यानी उसके नाम का भी एफआईआर हो चुका था, जिसकी वजह से वो सजा काट रहे हैं। दिल्ली के जेल में वो बंद हैं, लेकिन वो जेल के अंदर रहते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में वो अपने पूरे फैमिली के साथ शामिल हो चुके हैं। हम आपको बता दें, ये खास करके पूर्व एमसीडी के जो पार्षद होते हैं दिल्ली के, और वो भी आम आदमी पार्टी के वो थे। आम आदमी पार्टी जब 2020 में जब दंगा होता है और उस दंगा में जब ये नामजद होते हैं, यानी हाजी ताहिर हुसैन साहब के नाम का एफआईआर होता है, तो आम आदमी पार्टी इनको अपनी पार्टी से बर्खास्त कर देती है, अपनी पार्टी से निकाल देती है। उसके बाद से ताहिर हुसैन साहब लगातार वो जेल के अंदर बंद हैं, वो बाहर भी नहीं है और वो कोई चुनाव लड़े भी नहीं हैं। अब इस बार विधानसभा का चुनाव आ रहा है और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने मुस्तफाबाद विधानसभा से इसी को, यानी जिसको आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाला था, जो पिछले 4 सालों से दिल्ली के जेल में बंद है, उनको यानी हाजी ताहिर हुसैन साहब को अपना उम्मीदवार बना दिया है। सवाल दोस्तों यहाँ पर यह उठ रहा है कि क्या हाजी ताहिर हुसैन साहब जेल से बाहर आएंगे? क्या वो जेल से बाहर आकर चुनाव लड़ेंगे? सवाल यहाँ पर ये उठता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि ओवैसी साहब का ये कहना है कि हाजी ताहिर हुसैन साहब को जमानत मिले या ना मिले, वो जेल से बाहर आए या ना आए, हाजी ताहिर हुसैन साहब ही हमारा उम्मीदवार होगा। यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने ठान लिया है और एमआईएम पार्टी की तरफ से हाजी ताहिर हुसैन साहब को उम्मीदवार बना दिया है। अब जब वो जेल के अंदर हैं तो उनके बेटे लोगों के पास जा रहे हैं, उनका बेटा लोगों के पास जा रहा है और लोगों के पास जाकर अपने पिता यानी हाजी ताहिर हुसैन साहब के पैगाम को पहुंचा रहा है। वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में लोगों को जोड़ने का वो काम कर रहे हैं। आजकल अगर देखा जाए तो खास करके आज की बात जहां तक अगर मैं आपको बताऊं, तो तकरीबन सैकड़ों लोगों ने एमआईएम पार्टी का दामन थामा। हाजी ताहिर हुसैन साहब के बारे में अगर हम आपको बताएं तो क्षेत्र में इनका एक अलग पहचान है और पूर्व एमसीडी पार्षद भी वो रह चुके हैं आम आदमी पार्टी से। तो कुल मिलाकर दोस्तों, एक अच्छा चेहरा है, एक बहुत बड़ा राजनीतिक जो है करने वाले एक शख्स हैं। लेकिन वो जो दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, कहीं ना कहीं वो उसकी साजिश के तहत वो दिल्ली के जेल के अंदर बंद है और फिर जो है वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जहां तक दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में अगर कहा जाए तो एमआईएम पार्टी टोटल अगर देखा जाए तो 15 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। जिस बात की पुष्टि शोएब जमी साहब, जो एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली के, उन्होंने जिस बात की पुष्टि कर दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जो हमारी टीम है, जो हमारे 15 सदस्यों की जो टीम है एमआईएम पार्टी की, वो 15 विधानसभा सीटों का जो है वो सर्वे कर रही है और उन 15 विधानसभा सीटों में अपना उम्मीदवार हम उतारेंगे। इस बात का वो ऐलान लगभग कर चुके थे। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि एमआईएम पार्टी कितनी सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ने जा रही है या लड़ने वाली है। जहां तक ओवैसी का सवाल है, ओवैसी साहब एक बार मुस्तफाबाद विधानसभा जा भी चुके हैं। वहां पर एक धमाकेदार वहां पर एक जनसभा भी हो चुका है। ओवैसी साहब ने वहां पर क्लियर कहा है कि हमें हराने वाला कोई और नहीं होता है, हमारी ही बिरादरी का लोग होता है, यानी मुसलमान ही होता है। उन्होंने खुलकर कहा कि इम्तियाज जलील को अगर किसी ने हराया तो वो मुसलमान हराया, नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब को अगर किसी ने हराया तो मुसलमान हराया। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के मुसलमानों ने तो ओवैसी पर भरोसा किया जरूर था, लेकिन महज एक ही सीट वो जिता पाए और ओवैसी के खाते में वो दे पाए। बाकी सभी के सभी एमआईएम के उम्मीदवार वो चुनाव हार गए। लेकिन सवाल ये भी यहां पर उठता है कि क्या महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी ओवैसी का यही हाल होगा, यानी ओवैसी का खाता भी यहां पर नहीं खुलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं
ओवैसी चाहे दिल्ली में जितनी सीटों पर चुनाव लड़ ले, लेकिन अगर ओवैसी का वहां पर खाता भी खुलता है तो यह एक बहुत बड़ी बात है। चूंकि दिल्ली का मुसलमान क्या ओवैसी पर भरोसा करेगा या फिर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल पर ही भरोसा करेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से ओवैसी मुसलमानों को देखकर चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, और ओवैसी की अगर एक खासियत मैं अगर आपको बताऊं, वो चुनाव उस जगह पर लड़ने के लिए जा रहे हैं जहां पर मुसलमान वोटर्स की आबादी ज्यादा है, यानी कि वो मुसलमान वोटर्स पर ही वो ज्यादा फोकस डालते हैं और मुसलमान वोटर्स को ही वो अपनी ताकत मानते हैं। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि क्या दिल्ली का मुसलमान उसको वोट करेगा या नहीं। दोस्तों, आप भी इस सवाल का जवाब को आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें आप जरूर बताएं।